एचएसआई ट्रेड क्या होता है? इसे करने के लिए स्टूडेंट के पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? एकेडमिक बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? परसेंटेज क्या होनी चाहिए? फ़ीस, सैलरी, वर्क क्या होता है? इन सभी टॉपिक्स के बारे में बताएँगे। सबसे पहले आता है कि एचएसआई यानी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कितने ईयर का डिप्लोमा है? यह 1 ईयर का डिप्लोमा है और इसे करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? इसे करने के लिए स्टूडेंट के पास 10वीं होना चाहिए और अगर स्टूडेंट 12वीं से करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें 10 से भी एडमिशन हो जाता है। बात करें कि इसमें कितनी परसेंटेज चाहिए, तो इसमें कुछ ख़ास परसेंटेज नहीं चाहिए। इसमें स्टूडेंट के पास अगर 50% से लेकर 55% मार्क्स हैं, तो उसका एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि आईटीआई गवर्नमेंट से करने में एचएसआई में कितनी फ़ीस लगती है। इसमें बहुत ही कम फ़ीस है, लगभग स्टूडेंट के 1 ईयर में 2000 रुपये टोटली खर्चा आता है। यानी 800-900 रुपये में एडमिशन होता है, 180 रुपये 3 महीने में ट्यूशन फ़ीस जाती है। इस हिसाब से लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट के 2000 के बीच से लेकर 2500 रुपये के बीच में टोटल खर्चा आता है। अब बात करते हैं कि एचएसआई में वर्क क्या होता है। एचएसआई में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर एक हाइजीनिक वोकेशनल ट्रेड है। यह 1 साल का कोर्स है जिसमें स्टूडेंट को हेल्थ हाइजीन के बारे में सिखाया जाता है। जैसे न्यूट्रिशन फूड, स्वास्थ्य के लिए कितने न्यूट्रिशन फूड लेना चाहिए और कितनी समय में लेना चाहिए, इसके बारे में सिखाया जाता है। सेकंड नंबर पर हम बताएँगे कि वाटर सैनिटाइज़ेशन यानी कि जो जल प्रबंधन होता है, जल स्वच्छता होता है, उसके बारे में भी इस टॉपिक में बताया गया है, इस सब्जेक्ट में बताया गया है। हेल्थ सैनिटरी जो कोर्स है, इसमें बताया गया है कि वाटर जो है, उसे किस प्रकार से उसका संरक्षण किया जाए। फ़िल्टर वाटर के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार शुद्ध जल को संरक्षण किया जाए, उसे पिया जाए। नंबर 3 पे आता है इसमें ही कोर्स में एयर सैनिटेशन यानी स्वच्छ वायु। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसी टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, यानी एचएसआई में इंक्लूड किया गया है। एक आती है सीवेज डिस्पोज्ड यानी कि गंदगी का निपटान किस प्रकार से किया जाए, गंदगी को किस प्रकार साफ़ किया जाए, किस प्रकार से अच्छा शहर बनाया जाए, इसमें ये भी आता है। एक और टॉपिक आता है, उसका नंबर है रिपोर्ट सर्वे यानी कि स्टूडेंट जब एचएसआई करते हैं तो उनकी नौकरी लगती है, तो जैसे एनजीओ में लगती है, हॉस्पिटल में लगती है। कई बार उनको ये टॉपिक दिया जाता है कि तुम्हें रिपोर्ट बनानी है कि किस गाँव में कितने किस चीज़ की बीमारी फैल रही है, जैसे डेंगू, मलेरिया या टीबी। इस प्रकार का सर्वेक्षण ये एचएसआई स्टूडेंट करते हैं। ये हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े इकट्ठे करते हैं और हॉस्पिटल में या फिर एनजीओ जिसमें वो काम करते हैं, वहाँ पर लगते हैं। अब जैसे कि पीएचएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी उनको उनकी तरफ से भी लग सकते हैं, वो भी स्टूडेंट को होल्ड कर सकते हैं, वो ले सकते हैं कि एचएसआई स्टूडेंट हमें चाहिए, क्योंकि उन्हें भी सर्वेक्षण के लिए पीछे से ऑर्डर आता है, तो वह ऑर्डर का फॉलो करते हुए एचएसआई स्टूडेंट को हायर करते हैं। एक और टॉपिक आता है हेल्थ एजुकेशन यानी स्वास्थ्य को किस प्रकार से स्वस्थ रखें, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। नौकरी की बात करें तो एचएसआई की नौकरी कहाँ पर लगती है? सबसे पहले आती है सरकारी हॉस्पिटलों में, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे वो पीएचएससी हो या फिर बड़ी हॉस्पिटल्स हो, उसमें आंकड़े स्टैटिस्टिक्स को सर्वे करने के लिए जो एचएसआई स्टूडेंट होता है, उसी को हायर किया जाता है। नंबर 2 जैसे कि प्राइवेट एनजीओ होते हैं, जितने भी एनजीओ होते हैं, ये एनजीओ भी स्टूडेंट को सर्वेक्षण में अपने सहयोगी बनाने के लिए उन्हें हायर करते हैं। तो सैलरी की बात करते हैं, सैलरीज़ में स्टूडेंट को शुरुआत में 15 से लेकर 16,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। लेकिन जैसे उनको एक्सपीरियंस होता है किसी एनजीओ में या फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल में, तो उन्हें क्या होता है कि 20 से 25,000 रुपये या फिर सरकारी भी पक्के हो जाते हैं।
होते हैं जब उन एक्सपीरियंस होता है या किसी एनजीओ में उन्हें बहुत समय का अनुभव होता है, जैसे कि 4 साल, 5 साल, फिर सरकारी वैकेंसी निकलती हैं, फिर एचएसआई की वहाँ पोस्ट को फिल करना होता है जब स्टूडेंट सरकारी नौकरी लगता है। ये है एचएसआई की फुल डिटेल्स।